हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन का जो 50 से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वक्रताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। कहने का मतलब हुआ कि गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार, जैसे मान लीजिए गोलीय दर्पण है, ये जो इसका व्यास जो होगा इसको क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे द्वारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? नहीं, डॉक्टर जो है किस दर्पण का यूज अपने क्लिनिक में, अपने लैब में करते हैं? तो वो अवतल दर्पण का करते हैं। किसका? अवतल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस बिंब क्या दिया, उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? कहता है कि यदि किसी प्रतिबिंब का आवर्धन जो है निगेटिव हो तो उसका नेचर क्या होगा? तो निगेटिव होने का मतलब हुआ कि वह प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। वास्तविक भी बनेगा और उल्टा भी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसका वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर का है? कहता है यदि किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगी? तो हम फोकस दूरी F इक्वल क्या जानते हैं? R/2, यही जानते हैं ना। तो R/2, तो R का मान जो है कितना दिया गया है? 32। क्या हो जाएगा? 32/2, और 2 से 32 कटेगा कितना बार में? 16 बार में। आंसर क्या आ जाएगा? 16 सेंटीमीटर। और उत्तल है तो पॉजिटिव ही होगा। 16, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, कि परावर्तन के नियम से हम क्या समझते हैं? परावर्तन का नियम से हम जानते हैं कि आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के इक्वल होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के इक्वल होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है? ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश किस तरंग का एग्जाम्पल है? प्रकाश किस तरंग का एग्जाम्पल है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग का एग्जाम्पल, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो आप सब अच्छे से ये बात जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है, ऑप्शन नंबर बी। अगला, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? कहता है कि बड़ा प्रतिबिंब किस दर्पण में बनेगा? उत्तल में बनेगा या फिर जो है अवतल में बनेगा? तो आप लोग भली भांति जानते हैं कि बड़ा प्रतिबिंब अवतल में बनता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी को ही हम लोग फोकसांतर भी कहते हैं, और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? इसका संबंध होता है R=2F। R=2F। तो इसको थोड़ा नीचे करते हैं। कहाँ पे ये दिख रहा है R=2F? तो इसका संबंध हम क्या बताएं आपको कि संबंध होता है R = 2F। यदि F का वैल्यू निकालिएगा तो F इक्वल हो जाएगा R/2। ये ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा है, तो सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। सर्च लाइट का परावर्तक सतह किसका बना होता है? तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह भी अवतल दर्पण का ही बना होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण यूज करते हैं? तो दाढ़ी बनाने के लिए भी जो है नाई जो होता है अपने आगे जो मिरर लगाता है, जो आईना लगाता है, वो अवतल दर्पण ही होता है, ऑप्शन सी। दर्पण सूत्र क्या है? तो दर्पण सूत्र हम लोग जानते हैं 1/v + 1/u + 1/v + 1/u = 1/f।
तो ऐसा तो नहीं दिख रहा है, इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो देखिए 1/v + 1/u = 1/f, ऑप्शन नंबर डी में दिखा, तो डी हो जाएगा सही मिरर फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? आभासी का मतलब काल्पनिक, तो काल्पनिक प्रतिबिंब केवल किस में बनता है? उत्तल दर्पण में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है वस्तु के इक्वल बनता है। यदि वस्तु मान लीजिए इतना बड़ा है 5 सेंटीमीटर का, तो उसका प्रतिबिंब भी जो है इतना ही बड़ा बनेगा, 5 सेंटीमीटर का ही बनेगा। लेकिन वो कैसा बनेगा? तो काल्पनिक बनेगा। काल्पनिक को आभासी कहते हैं, तो आभासी और बराबर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो हम जानते हैं कि फॉर्मूला होता है F = R/2, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कितनी होती है? आधी। आधी ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? आवर्धित का मतलब बड़ा, आवर्धित मतलब बड़ा। कहता है बड़ा प्रतिबिंब किस में बनेगा? तो बड़ा प्रतिबिंब अवतल में बनेगा, क्योंकि उत्तल में छोटा बनता है, समतल में इक्वल बनता है, बड़ा अवतल में ही होगा। एक दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा। कहता है मतलब उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा कैसा रहेगा? हमेशा काल्पनिक रहेगा और हर्षित रहेगा। हर्षित का मतलब होता है छोटा। क्या होता है? छोटा। उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा छोटा और काल्पनिक ही रहेगा। अगला क्वेश्चन, ईंट है। कहता है ईंट क्या है? पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी, पारभासी, कुछ भी नहीं। तो क्या ईंट से जो है प्रकाश की किरण आर पार होगी? यदि हम किसी दीवार पे टॉर्च जलाएंगे तो क्या लाइट जो उस साइड जाएगा? नहीं, मतलब ये अपारदर्शी पदार्थ है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता आँखें जो देख सकती है वे वस्तु होती है। हमारी आँखें जिसको देख पाती है वो क्या होती है? वो होती है दीप्त। क्या होती है? दीप्त वस्तु। दीप्त या प्रदीप्त दोनों कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से आ रहा है। मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ दिखाई देगा? तो समतल दर्पण का एक गुण हम जानते हैं कि समतल दर्पण के सामने जो है प्रतिबिंब 2 गुना दूरी से दौड़ता हुआ दिखता है। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति u स्पीड से दौड़ता है तो उसका प्रतिबिंब 2u से दौड़ेगा। यदि कोई मान लीजिए x स्पीड से दौड़ता है तो प्रतिबिंब उसका 2x से दौड़ेगा। तो ये कितना से दौड़ रहा है? 3 से। 3 का 2 गुना कर दीजिए 6, क्या हो जाएगा? 6। तो 6 आपको देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, 6 मीटर पर सेकेंड। अगला, संयुग्मी फोकस संभव है केवल। संयुग्मिक फोकस किस दर्पण में संभव है? यह अवतल दर्पण में संभव है। अगला क्वेश्चन, एक दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? फोकस दूरी कितना दिया? 20 सेंटीमीटर, तो वक्रता त्रिज्या तो आर बराबर हम क्या जानते हैं? 2f। तो 2 गुना f कितना दिया है? f मतलब फोकस 20 दिया है, 20 को जब गुना कीजिए कितना हो जाएगा? 40, यानी आ जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा बने तो वह दर्पण क्या है? कहता है कि ऐसा कौन सा दर्पण है जिसके सामने यदि बगल में किसी वस्तु को रखते हैं, ठीक ना, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो प्रतिबिंब सीधा बनता है, लेकिन जैसे उसको घसकाते हैं, दूर करते हैं, उल्टा बनता है। तो सीधा उल्टा वाला काम जो है किस में होता है? तो अवतल में ही होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी दर्पण के सामने आप चाहें जितना ही दूरी पे खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। यह दर्पण कौन है?
तो देखिए सीधा प्रतिबिंब जो है उत्तल दर्पण में भी बनता है लेकिन जो है वस्तु से छोटा बनता है, और सीधा प्रतिबिंब जो है समतल दर्पण में भी बनता है लेकिन वस्तु के इक्वल यानी कि बराबर बनता है। लेकिन यहाँ छोटा बड़ा या बराबर का कोई बात नहीं है, कहता है केवल जो है सीधा बनना चाहिए। तो सीधा समतल में भी बनता है उत्तल में भी बनता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनता है। तो अभी आपको बताया जस्ट कि सीधा और छोटा प्रतिबिंब उत्तल में बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अगला क्वेश्चन। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है, ये वही क्वेश्चन फिर घुमा के दे दिया। तो कैसा बनेगा, ध्रुव तथा फोकस के बीच क्या उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण जैसे मान लीजिए कि ये उत्तल दर्पण है, यहाँ मान लीजिए कि क्या है एफ है, यहाँ पी है, इसमें हमेशा हम जो वस्तु को यहीं रख सकते हैं। तो ये ऐसे करके यहाँ पे यहाँ आगे प्रतिबिंब बनता है। नहीं नहीं एक मिनट, छोटा बनेगा ना, ये अंदर में बनेगा, यहाँ पे यहाँ बनेगा। ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव यानी पोल पी फोकस एफ, इसका हमेशा पी और एफ के बीच ही रखते हैं क्योंकि उत्तल में जो है प्रतिबिंब बनने के दो कंडीशन, एक है अनंत पे, तो अनंत पे तो छोटा बिंदु जैसा बनेगा ऐसा। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को क्या करता है। तो जब वह वस्तु प्रकाश को परावर्तित करेगा तो हम उसको देख पाएंगे। किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब किस दर्पण में नहीं बन सकता है, समतल में। समतल में केवल काल्पनिक ही बनता है। अगला, अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें प्रकाश के बाद क्या होती है। अवतल दर्पण के फोकस से यदि किरण चलेगी तो प्रकाश के बाद क्या होगी। तो फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि ये आपका अवतल दर्पण है ना, ये फोकस हो गया। तो यदि किरण मान लीजिए ऐसे चले तो परावर्तन के बाद क्या होगी। तो परावर्तन के बाद जो है वो प्रधान अक्ष के ऐसे समांतर हो जाएगी, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। अगला, क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। तो समतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक, उसे पर्दा पे नहीं उतार सकते हैं, तो हो जाएगा नहीं। अगला, प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाकर टकराती है तो परावर्तन के बाद, जैसे मान लीजिए ये एक समतल दर्पण है, ये इसका अभिलंब है, ठीक, एन, और एक कोई किरण जो प्रकाश की यहाँ पे मान लीजिए परावर्तित हुआ, ठीक ना, सॉरी ये आपतित हुआ, और फिर क्या हो गया, ये यहीं से जब परावर्तित हो गया, जब ये आपतित हुआ तभी इसका एंगल था 60 डिग्री। तो हम लोग इसका एक गुण जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी जब ये परावर्तित होगा तब भी इसका एंगल कितना रहेगा, 60 डिग्री ही रहेगा। तो वही यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि जब वो 60 डिग्री का एंगल बना के आपतित हुई तो परावर्तन एंगल क्या होगा, 60 ही होगा। क्या होगा, 60 ही होगा। 60 किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में, ए हो जाएगा इसका। समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण में जो है किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है, यानी कि काल्पनिक बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। कहता है कि एक अवतल दर्पण है, उसमें जब वस्तु को बनाया गया तो क्या हुआ, आभासी बना। तो अवतल दर्पण का एक कंडीशन आता है, जैसे मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, ठीक ना, ये आपका क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। इसमें यदि हम जो है ये मान लीजिए एफ पॉइंट हो गया, ये हो गया पी पॉइंट, यदि पी और एफ के बीच यहाँ पे यदि वस्तु को हम रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो यहाँ जाके बनता है, आभासी बनता है, ठीक ना। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो यहाँ पे बनता है, यहाँ पे मान लीजिए कोई डॉट डॉट से बनेगा,
जो कि वस्तु से बड़ा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। तो कहाँ रखेंगे? तो P और F के बीच। P को ध्रुव कहते हैं और F को फोकस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, ध्रुव और फोकस के बीच। अगला क्वेश्चन, किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? कहता है कि हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब किस दर्पण में बनेगा? तो किस में बनेगा? अवतल में बनेगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? उत्तल में हम जानते हैं कि हमेशा सीधा बनता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका दिया गया है, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए? तो आपको अभी जस्ट बताया कि अवतल दर्पण में केवल एक ही ऐसा कंडीशन है जिसमें कि प्रतिबिंब जो आवर्धित यानी बड़ा बनता है, काल्पनिक यानी समझिए सीधा बनता है। उसके लिए हमको P और F के बीच रखना पड़ता है। P और F के बीच। तो यानी क्या दिया? फोकस पर नहीं, फोकस के अंदर तो हाँ। यहाँ यदि F है तो P जो है यहाँ पे होता है, फोकस के अंदर ही रखेंगे ना। क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, यदि आवर्धन निगेटिव है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, साइड मिरर के रूप में किसका यूज करते हैं? यानी कहता है गाड़ी का जो होता है बगल में जो आईना लगा होता है उसको हम लोग साइड मिरर भी कहते हैं। यही क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि गाड़ियों के पश्चदर्शी मतलब पीछे देखने वाले, उसके लिए किसका यूज करते हैं? तब भी आंसर यही होगा। इसी को हम ऐसे भी कहते हैं कि गाड़ियों के साइड में कौन सा दर्पण लगा होता है, तो तब भी आंसर वही होगा। ऑल इन वन सबका आंसर होगा उत्तल दर्पण। क्या होगा? उत्तल दर्पण। कोई भी गाड़ी हो उसके बगल में जो है उत्तल दर्पण लगा होता है। फिर सोलर कुकर में हम किस दर्पण का यूज करते हैं? तो सोलर कुकर में हम जो है किस दर्पण का यूज करेंगे? तो मेरे ख्याल से जो सोलर कुकर में, एक मिनट रुक जाइएगा, तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का यूज करते हैं। किसका करते हैं? अवतल का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्च लाइट का परावर्तक सतह। अभी ये क्वेश्चन ऊपर भी एक बार आया हुआ था। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह किसका बना होता है? तो अवतल दर्पण का ही बना होता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में चलती है, ऐसे करके किरण नहीं चलती है। किरण जब भी चलेगी ऐसे चलेगी, या फिर मान लीजिए जब भी चलेगी समझिए सीधी ही चलेगी, ऐसे सीधी ही रहती है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश तरंग एग्जाम्पल है, तो ये क्वेश्चन भी देखिए ऊपर भी आया हुआ था। किसका एग्जाम्पल है? विद्युत चुंबकीय तरंग का। अगला क्वेश्चन, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा? तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा, चाहे दर्पण कोई भी हो। प्रतिबिंब यदि काल्पनिक है तो वो सीधा होगा। अगला, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है? तो समतल आवर्धन मतलब होता है कि प्रतिबिंब या तो छोटा बने या बड़ा बने। तो प्रतिबिंब का आवर्धन समतल दर्पण में, तो हम समतल दर्पण में जानते हैं कि प्रतिबिंब ना तो छोटा बनता है ना ही बड़ा बनता है, वस्तु के इक्वल बनता है, तो हो जाएगा 1 के बराबर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरणें फोकस पर डैश होती है। कहता है यदि उत्तल दर्पण में, ठीक ना, परावर्तक सतह पर लंबवत किरण गिरे, यानी यदि अभिलंब पर ही किरण आपतित हो जाए तो वो कैसा दिखेगी? तो वो अपसरित होती हुई दिखेगी, डॉट डॉट से ऐसे आती हुई दिखेगी। अगला क्वेश्चन, गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन होता है या नहीं? तो हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण का एक हिस्सा है, अवतल दर्पण भी गोलीय दर्पण का एक हिस्सा है, और उत्तल अवतल दोनों में जो है प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन होता है। तो दोनों तो गोलीय दर्पण का ही हिस्सा है, तो गोलीय दर्पण में तो होगा ही होगा। तो क्या हो जाएगा? होता है। अगला, गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मापते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ध्रुव के। यानी हम लोग गोलीय दर्पण का यदि प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, गुण पढ़ते हैं,
उसमें ये चीज़ पढ़ते हैं कि सभी दूरियों को ध्रुव से मापा जाता है। चाहे मान लीजिए यदि ये मान लीजिए कि ये दर्पण है, वस्तु इधर हो या इधर हो, उसको मापेंगे यहीं से, पोल से। पोल मतलब ध्रुव से ही। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अनंत पर किसी बिंब का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, तो उसका आवर्धन क्या होगा? कहता है कि फिगर जो है ना तो दर्पण के आगे बनता है ना पीछे बनता है, वो मान के चलिए कि अनंत पे बनता है, तो उसका आवर्धन क्या होगा? तो हम जानते हैं अनंत पे फिगर मान लीजिए यदि फोकस पे बनता है तो वो बिंदु मात्र बनता है, मतलब कुछ ऐसा फिगर बनता है, एक डॉट के समान बहुत ही छोटा फिगर बनता है। तो आवर्धन क्या होगा? ना तो ये बड़ा है ना ये छोटा है, तो आवर्धन इक्वल 0 हो जाएगा। अगला, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा दर्पण, तो आपको क्या बताया अभी? गाड़ी कोई भी हो उसके सामने जो है उत्तल दर्पण ही होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है कब? तो ये क्वेश्चन में देखिए ऊपर आया हुआ था। तो अवतल दर्पण में केवल एक ही कंडीशन है जिसमें कि वस्तु जो है काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, आवर्धित यानी कि बड़ा बनेगा। कब? जब P और F के बीच रखेंगे तब। तो P हो गया क्या? पोल यानी ध्रुव। F हो गया फोकस, ध्रुव और फोकस के बीच। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच है। देखिए वही क्वेश्चन उठा के फिर पूछ दिया। वहाँ पूछा है कहाँ रखेंगे तो फिगर बड़ा बनेगा, यहाँ कहता है कि फोकस और ध्रुव के बीच रखा गया है तो फिगर कैसा बनेगा? तो फिगर काल्पनिक बनेगा यानी सीधा बनेगा और बड़ा भी बनेगा। ऑप्शन नंबर सी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो उसकी वक्रता त्रिज्या की, फोकस दूरी का रहे हैं तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, क्योंकि F बराबर हम जानते हैं R/2 या R=F। अगला, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? यदि हम जो है वस्तु को अनंत पे रखें तो उसका फिगर फोकस पे बनेगा, तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत के समांतर किरण पुंज मिल सकते हैं? कहता है कि एक बिंदु के जैसा किरण पुंज किस दर्पण के द्वारा मिलेगा? तो ये भी अवतल दर्पण में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में मिलता है? तो वस्तु से छोटा और आभासी हमेशा उत्तल में मिलेगा, क्योंकि अवतल में जो है कभी बड़ा बनता है कभी छोटा बनता है, और समतल में हमेशा बराबर बनता है, उत्तल में हमेशा छोटा ही बनता है। अगला, किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? आभासी यानी काल्पनिक। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो है उत्तल में भी बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब अवतल में भी बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब समतल में भी बनता है। तो तीनों दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीनों। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, परावर्तन का कोण होता है? तो ऑप्शन ए दिया है, आपतित किरण और दर्पण के सतह के बीच। जैसे हम जानते हैं, ये मान लीजिए कि कोई मिरर है, दर्पण है, ये अभिलंब है, ये दर्पण है, ठीक। ये क्या है इसका? मान लीजिए अभिलंब है। तो क्या पूछा गया हमको कि परावर्तित, ये मान लीजिए आपतित किरण है, तो यहाँ आपतन कोण बनेगा कोण आई, और ये मान लीजिए यहाँ पे परावर्तित किरण है, यहाँ परावर्तन कोण बनेगा कोण आर। तो वही यहाँ कहता है कि परावर्तन का कोण होता है, तो देखिए किसके किसके बीच है? अभिलंब और दर्पण सतह के बीच। तो वही यहाँ ऑप्शन डी में दिया गया है, परावर्तित किरण। ये देखिए ये क्या है? ये परावर्तित किरण है ना, और दर्पण के सतह के बीच खींचेगा अभिलंब। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये परावर्तित किरण है, ये दर्पण सतह है, इसके बीच बनेगा ये एंगल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए नहीं है, यानी इस एक्सरसाइज में टोटल 58 क्वेश्चन थे। तो आज हम आपको 58 VBI क्वेश्चन बताए हैं, जो कि जिसका कि एग्ज़ाम में आने का बहुत ही ज़्यादा चांसेज है। तो आप लोग जो इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।